हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खोडल डायमंड क्लास। आज हम यही बात करने वाले हैं कि हम डायमंड फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, और डायमंड फील्ड में एजुकेशन ज़रूरी है या फिर कोई डिग्री का कोर्स सर्टिफिकेट वो सब कुछ चाहिए, और क्या क्या चाहिए और कैसे हम अपनी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। डायमंड फील्ड में हमें कैसे सैलरी ज़्यादा मिले, कौन सा कोर्स करना चाहिए, वो सब हम आज आपको बेसिक सब कुछ जो है नॉलेज वो हम देने वाले हैं मित्रों। सो आज आप ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा डायमंड फील्ड में कैसे हम काम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कैसे मिले वही हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं। हम में से कहीं ज़्यादा लोग जो है वो मॉल में काम करते हैं या फिर कोई स्टोर में काम करते हैं या फिर कोई शॉप में काम करते हैं, और उसकी सैलरी क्या रहती है 10,000, 15,000, 12,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 समथिंग रहती है, जो अगर कोई सुपरवाइज़र में काम करेगा और कहीं पे भी। और वो सब भी जो हिंदी वाले लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेशन भी उसकी रहती है मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज और उससे भी ग्रेजुएशंस, उसके आगे बीएससी एमएससी वो सब कुछ कोर्स किया हुआ रहता है, लेकिन उनको सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 15,000 से अब मिल ही नहीं रही है मित्रों। आज मैं ला रहा हूँ डायमंड के अंदर सूरत में, जो डायमंड ने गुजराती लोग जो है सब डायमंड में काम कर रहे हैं मित्रों। सो उसमें जो है वो सैलरी क्या ले रहे हैं, उसकी सैलरी क्या है, और डायमंड फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी कितनी रहती है, कैसे कोर्सेस आते हैं, कैसे काम करना रहता है, कैसी कंपनियाज रहती है और कंपनियाज के रूल्स रेगुलेशंस कैसे रहते हैं, वो सब कुछ हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं मित्रों। सो डायमंड फील्ड के अंदर नॉर्मल से नॉर्मल सैलरी भी 18,000 समथिंग रहती है, 12,000 18,000 से अब सैलरी रहती है सब में। और इसमें एक बात यही है कि एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा जो है वो स्किल वर्क बिजनेस है और जो जॉब वर्क है। और जो स्किल क्या है कि हमें यहाँ पे कोर्सेज सीखना है, और वहाँ पे कैसे ट्रायल लेते हैं हमारी, यहाँ पे जो हम लोग क्लासेस में जो भी कोर्स आपको करवाएंगे वो हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करवाएंगे। जैसे कि आपको डायमंड सरीन मशीन सीखना है तो हम आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सरीन मशीन जो है उसमें एक्टिव पार्ट कैसे करते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, और एलएस एक्टिव पार्ट कैसे करते हैं, प्लेट रिमूव कैसे कर सकते हैं, साइन अच्छे से लग रही है कि नहीं, वाइटनर कैसे कर सकते हैं, वैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ गाइड करेंगे ताकि आपको अच्छे से आ सके मित्रों। क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर आप ट्रायल के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको पहला दिन काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं कि आपका कोई रिज्यूम है कि आपका कोई एक्सपीरियंस लेवल, वो सिर्फ थियोरिकल देख के आपको कोई जॉब नहीं देगा इस फील्ड में। इस फील्ड में आपको एक दिन पूरा का पूरा काम करके दिखाना पड़ेगा, और अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपने 18,000 सैलरी बोली है, 20,000 सैलरी बोली है, आपकी स्पीड और परफेक्शन सही रहा तो आपको शाम तक वो आपका कंफर्मेशन भी मिल जाएगा और आपको वो सैलरी भी बता देगा, और दूसरे दिन से आप कंटिन्यू वहाँ पे काम कर सकते हैं मित्रों। और जो ट्रायल का दिन है वो भी आपको सैलरी उसकी भी मिल जाएगी आपको। और गैलेक्सी प्लानिंग में कैसा है मित्रों, गैलेक्सी प्लानिंग जो रहता है वो पूरा का पूरा डायमंड मैन्युफैक्चर मीन्स के डायमंड के प्लानिंग रहता है। जो रॉ डायमंड आता है, रफ डायमंड आता है, उसमें हम एक पीस है तो उसमें क्या है कि जीरम कसर वो सब कुछ नट्स वो सब कुछ रहता है उसमें, जो खराब जिसको बोलते हैं कि भाई वो पार्ट है जो उसका वीक पार्ट है, या फिर उसमें वो नट्स वो कसर है, जीरम है, जो डायमंड के अंदर चलेगा नहीं उसकी क्लियरिटी के हिसाब से। सो उसमें क्या करना है हमें कि जो डायमंड आता है, रफ डायमंड आता है, उसमें हमें प्लानिंग करनी है। जो गैलेक्सी रहता है, गैलेक्सी क्या है वो समझाता हूँ आपको पहले में। गैलेक्सी मशीन आता है, उसमें क्या है कि जो डायमंड हमारा पूरा का पूरा जो केमिकल आता है उसमें सिलेनियम नाम का, वो डायमंड पूरा का पूरा उस मशीन में अंदर जाता है, और सिलेनियम है जो आर पार उसको पारदर्शक कर देता है, ताकि हम जो भी उसके अंदर जो वीकनेस है, कसर है, वो सब कुछ हम आसानी से उसको कैचअप कर सकते हैं मित्रों। सो गैलेक्सी मशीन में स्कैन होता है पूरा हमारा डायमंड, और उसके अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ हमें कंप्यूटर पे दिख जाता है कि इस पार्ट में ये है, इस पार्ट में नास है, इस पार्ट में कसर है, इस पार्ट में जो अबरखी है, पॉड है, वो सब कुछ हमें जीरम बबल्स वो सब कुछ कसर जो भी है डायमंड में वो सब कुछ हमें दिखाई देगी। और बाद में अगर हम एडवाइज़र 5.3 है, एडवाइज़र 7.6 है जो कंप्यूटर में रहता है, और 100% 99% आपको कंप्यूटर में ही काम करना पड़ेगा। गैलेक्सी प्लानिंग सीखो, सरीन सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी टेक्नोलॉजी डायमंड में आ गई है। आज से 5-7 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा सरीन था, लेकिन उसमें सब मैनुअल काम करता थे, उसको हम मैनुअल प्लानिंग बोलते हैं, मैनुअल साइन बोलते हैं।
ये जो पूरा है हमारा वो गैलेक्सी प्लानिंग है दोस्तों। जो गैलेक्सी प्लानिंग में क्या रहता है कि पूरा हमें कंप्यूटर पे उसका जो एक डायमंड है उसमें कितने पीसेस बैठेंगे, मीन्स के जो कसर है वहाँ से हम काट के उसमें 1 पीस 2 पीस 3 पीस ऐसे हम पीसेस बिठाएंगे और उसका रफ टू पॉलिश मीन्स के कच्चे से तैयार पॉलिश डायमंड जो हमारे हाथ में हम पॉलिश करके जो लेते हैं उसका वेट कितना रहेगा, उसकी कौन सी कलर आएगा, कौन सी क्लियरिटी आएगी और वो कितने सेंट का होगा। वेट में उसको सेंट में बोलते हैं हम, जैसे हम केजी में बोलते हैं, ग्राम में बोलते हैं। तो डायमंड के अंदर जो लैंग्वेज है वेट की वो है सेंट और कैरेट। हमें कितने सेंट का आएगा, कितने कैरेट का प्लानिंग करके आएगा, वो सब कुछ हमें प्लान करके देना पड़ता है। जैसे कि इंजीनियर्स काम करते हैं वैसे ही डायमंड में इंजीनियर्स है ऑलरेडी, और ये जो है काम गवर्नमेंट नहीं है इसलिए, नहीं तो हम डायमंड में भी हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं कि सैलरी उसमें क्या रहती है। सरीन अगर कोई भी कोर्स करना चाहे इसमें फाइनेंशियल भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि हमने एक कोर्स सीख लिया सरीन तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 साल 10 साल 15 साल निकाल देते हैं। 18,000 में अगर हमने 15 साल निकाल लिए तो फिर हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जॉब करनी है। जॉब में क्या रहता है कि हमें हर ईयर्स कुछ नया सोचना पड़ेगा कि इससे आगे कौन सा कोर्स आता है, इस कौन से कोर्स में हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी और हमें क्या काम करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। नहीं कि हमें एक न एक कंपनी में बैठे रहना चाहिए और सोचना ही नहीं चाहिए कुछ भी। कई सारे लोग क्या करते हैं, सरीन में जॉब करते करते वो सिर्फ पूरा दिन या पूरी वो जब भी फ्री होते हैं तब रील्स देखते हैं या मूवी देखते रहते हैं, वो सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसके माइंड में थॉट्स ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ अपना माइंड सिर्फ मूवी में लगा रहता है। और हमारी एज अभी 18 साल ऊपर या 20 साल की होगी, हम सरीन में 10 साल निकाल देंगे तो हमारी एज 30 साल की हो जाएगी। 30 साल में अगर हमें 20,000 या 22,000 सैलरी आती होगी तो हम घर अपना नहीं चला पाएंगे। तो उसी हिसाब से आप सबको दिन भर दिन प्रगति कैसे हो हमारी सैलरी कैसे बढ़े, हमारा वर्क एक्सपीरियंस कैसे बढ़े और हम आगे का कोर्स कैसे कंप्लीट करें, वो सब कुछ हमें सोचना चाहिए मित्रों। सरीन मशीन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20-22,000 समथिंग सैलरी मिल सकती है। मशीनरी कोई भी हो, गैलेक्सी मशीन हो, लेसर मशीन हो, 4P मशीन हो, कोई भी मशीनरी हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 25,000 से अब कहीं नहीं मिलेगी आपको। और जब तक उस पर डायमंड होगे तब तक कि आपको वो रखेगी, क्योंकि वहाँ पे सभी जगह पे पीसीस पे काम रहता होगा। और जो गैलेक्सी प्लानिंग है सरीन में क्या है कि 12 घंटे की जॉब है और डे नाइट आएगा, 15 दिन नाइट करना पड़ेगा और 15 दिन दिन में जाना पड़ेगा। और जहाँ तक गैलेक्सी प्लानिंग का सवाल है तो गैलेक्सी प्लानिंग में कंटिन्यू डे आता है और 10.5 घंटे की जॉब आती है। पूरे चारों के चारों संडे जो है वो छुट्टी रहती है। और जो भी आपको ओवर टाइम एक्स्ट्रा कराएंगे तो ओवर टाइम के आपके अलग से पैसे मिल जाएंगे। और एक बात और भी बता देता हूँ, कहीं नए जो रहते हैं इसमें जॉब के लिए या फिर नए स्टूडेंट्स रहते हैं तो उसको ये मालूम नहीं रहता है कि हर कोई बिजनेस या धंधे, हम कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं तो उसमें अच्छा और बुरा सब वक्त आता रहता है। कई बार अच्छे वक्त होते हो तो डायमंड कंपनियाँ क्या है कि आपको ओवर टाइम कराती है। जब भी अच्छा वर्क रहता है तब आपको 3-3 घंटे ओवर टाइम कराती है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, आपको जब भी ओवर टाइम का मौका मिले तो आप ज़रूर ओवर टाइम करें, क्योंकि जब आपने ओवर टाइम किया होगा तो वो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जबकि थोड़ा बहुत वीक समय आएगा तो आपको ओवर टाइम किया हुआ हो वही काम आएगा, क्योंकि कई बार कंपनियों में क्या रहता है कि पूरा मार्केट ही डाउन रहता है, मंदी का माहौल होता है। तो उसमें क्या है कि कंपनियां जो है टाइम लेस करती है। जैसे 10.5 घंटे आपके काम के हैं तो उसमें से वो 3 घंटे या 4 घंटे उसमें वो निकाल देती है और उस हिसाब से ही आपकी सैलरी भी आएगी। अगर उस महीने में आपकी सैलरी नहीं आएगी और आप काम ज़्यादा से ज़्यादा आपने कर लिए होगे, आपने मकान ले लिए होगे, क्योंकि आपकी 35,000 40,000 समथिंग सैलरी होगी गैलेक्सी प्लानिंग में, तो आपने क्या करा होगा कि एक मकान ले लिया होगा, उसमें 20 लाख की लोन ले ली होगी। तो 20 लाख की लोन के हिसाब से आपको 20,000 का इंस्टॉलमेंट भी आता होगा। फिर आप मकान पे रेंट पे रहते हो, 6-7 हज़ार रुपया उसके रेंट का आता हो, लाइट बिल 3-4 हज़ार आता होगा। तो आपकी सैलरी में से एडजस्ट करके वो सब आपने काम कर लिए होंगे, क्योंकि आपने यही सोचा होगा कि कभी कोई बुरा टाइम नहीं आएगा और हमारा फिक्स सैलरी आता ही रहेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं रहता है, कई बार वीक टाइम भी आता है तो उसमें भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे ही काम करें, जितना आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी है उससे आधे ही काम करें, क्योंकि एक महान इंसान ने ऐसा बताया है कि हमारे जेब में अगर 5,000 हो तो हमें 1,000 की ही घड़ी पहननी चाहिए और बाकी के 4,000 जो है वो हमारी जेब में रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा टाइम बदल सकता है।
क्योंकि हर बार सेम टाइम नहीं रहता है। उस हिसाब से हमें भी अपने टाइम के हिसाब से अपने पास पैसे ज़्यादा रखने चाहिए। ये फाइनेंशियल नॉलेज फ्रेंड्स आपको आगे जाके बहुत ही ये काम आने वाला है फाइनेंशियल, क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, फिर आपकी कितनी भी सैलरी हो जाएगी, आप जब 10,000 सैलरी होगी फिर भी आपको पैसे कम पड़ेंगे, 20,000 होगी फिर भी आपको पैसे कम पड़ेंगे, 50,000 हो जाएगी फिर भी आपको पैसे कम पड़ेगी, क्योंकि आप उस हिसाब से काम अपना है जो वो बड़ा बड़ा करते जा रहे हो। लेकिन जब भी आपका टाइम जो थोड़ा बहुत वीक आएगा ना, कुछ भी, जैसे कि कोरोना आ गया था, फिर हमें 3 महीने कुछ काम नहीं मिला और हम घर पे बैठे रहे ऐसे ही, फिर हमें क्या है, इंस्टॉलमेंट हमारा चालू रहा, रेंट चालू रहा, लाइट बिल चालू रहा, सब कुछ चालू रहा। लेकिन हम इस ऐसे ही हम अगर आपका सैलरी बंद हो जाएगा फिर भी आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि सैलरी हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन हमें फाइनेंशियल नॉलेज किसी को भी नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है। इसलिए सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। और गैलेक्सी प्लानिंग में आप 30 से 35,000 समथिंग स्टार्टिंग सैलरी ले सकते हैं, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया, अच्छे से स्पीड और परफेक्शन में काम सीखा। और काम सीखने में आपको 2 महीने समथिंग का टाइम लेके चलना है फ्रेंड्स। फिर आपका जैसे दिमाग आपका कैचअप करेगा, जैसे आपका दिमाग शार्प रहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो कम टाइम में भी सीख सकता है। और जो इंसान को मेमोरी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इंसान को ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2-3 महीने भी हो सकते हैं उसको। और इसमें सीखने में अगर आप अच्छे से सीखोगे तो क्या रहेगा कि आपको काम अच्छा आ गया तो फिर आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं रहेगा। अगर आपने काम अच्छे से नहीं सीखा तो फिर आपको क्या है कि मैनेजर बुलाएगा और वो बताएगा, आपको वीकनेस बताएगा आपकी, और आपका भी माइंड अपसेट हो जाएगा और आप अपसेट माइंड में अच्छा काम नहीं कर पाओगे। सो डायमंड फील्ड के अंदर आपको अगर काम सीखना ही है तो अच्छे से सीखें पहले और बाद में ही आप जॉब करें, क्योंकि जितना अच्छा आपका काम रहेगा उतनी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा काम करने में। और जो भी काम आप करें ना, उसमें आपको कम्प्लीटली आपका जो है वो अंदर से आपको रहना चाहिए कि मुझे यही काम करना है बस, तभी आप उसी काम में सक्सेस हो जाओगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि कई सारे लोग हैं जो 10,000 या फिर 15,000 या 12,000 में ही जॉब कर रहे हैं, तो मैं उसको बोलना चाहूँगा कि आपका घर कभी भी 12-15,000 में चलने वाला नहीं है। आप डायमंड फील्ड में आए, एक बार अपने आप को ज़रूर आजमाएं, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही अच्छा है और उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। आप अपना करियर आसानी से और सब आप आगे जाके अगर आपने पैसे सेव किए होंगे तो आप बिज़नेस भी खुद का कर सकते हो, लेकिन आप मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो ही आप ये सब कुछ कर सकते हो। वीडियो जो है वो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप कोई भी सवाल हो, आपको कुछ भी हो, तो मैंने थंबनेल्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा गाइडेंस और सभी जानकारी देंगे, जैसे कि फाइनेंशियल नॉलेज है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब पूरा का पूरा हम आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे और हम आपके साथ रहेंगे और अच्छे से प्रैक्टिकल काम सिखा के आपको जॉब पर भी प्लेसमेंट भी दिलाएंगे मित्रों। सो किसी को भी अगर एडमिशन लेना हो गैलेक्सी प्लानिंग सरीन में तो हमारा कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।